हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में नशे, चकबंदी और जलभराव के दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने बताया कि 7 विधेयक पारित किए गए हैं। ये विधानसभा की शुरुआत को लेकर उन्होंने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों और आईटी के कर्मचारियों के सहयोग के लिए भी आभार प्रकट किया है। मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में क्या कुछ कार्यवाही हुई है, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा से। मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्या कार्रवाई हुई। आज सदन के अंदर प्रश्नकाल के बाद में 0 ओवर था। 0 ओवर के अंदर हमने पहले 20 सदस्यों के नाम दिए गए थे जो लॉटरी से निकाले गए थे, लेकिन कुछ सदस्यों का ये कहना था कि हमें बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमने तमाम उन सदस्यों को बुलाने का काम किया जिन्होंने अपने अपने हलके की जो मांग या कोई भी जो विषय है, अलग अलग विषय उन्होंने रखे। तो टोटल आज सभी विधायकों को जो बचे हुए थे उनको भी हमने बोलने का मौका दिया। और उसके बाद में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे जो जिसमें एक तो नशे के ऊपर, जिसमें अभय सिंह चौटाला जी और अमित सिहाग, शिषपाल केरवाड़ा, नीरज शर्मा जी, इन लोगों ने जो लगाया हुआ था। और एक श्रीमती किरण चौधरी विधायक है, उन्होंने चकबंदी और सेम की जो जल भराव पे उन्होंने लगाया हुआ था, उनको भी सुना गया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबका धन्यवाद किया। और इस जो अभी जो चर्चा हुई उसके ऊपर विस्तृत उन पे उन्होंने कुछ चीज़ों के जवाब दिए जो 0 ओवर में लोगों के जो माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए थे उनके कुछ से एक के जवाब भी उन्होंने देने का अपनी तरफ से प्रयास किया। और इस टोटल, क्योंकि आज 3 दिन का ये सेशन रहा, इसमें एक प्राइवेट मेंबर बिल भी गीता बकुल द्वारा जो वो पास हुआ और 7 विधेयक जो इसके अंदर टोटल पास किए गए हैं। गंगवा जी, इस बारी ई विधानसभा की शुरुआत की गई है, ये पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा और विधायकों का क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही अच्छा, और विधायकों को भी बहुत ही अच्छा लगा। और मैं विशेष तौर से हमारे जो आईटी टीम के जो सदस्य हैं उनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने, चाहे वो कार्यसूची है, चाहे वो बिजनेस है, और चाहे कोई कॉलिंग अटेंशन जब आता है, जैसे ही वक्तव्य टेबल पे रखने का टाइम आता है, क्योंकि इस बार तो दोनों था, उसी टाइम उसके ऊपर स्क्रीन पे भी जो है वो आ जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इससे लेस पेपर की तरफ, धीरे धीरे हम पेपरलेस की तरफ भी चले जाएंगे। गंगवा जी, किरण चौधरी ने जो ई विधानसभा की शुरुआत की है इसकी तारीफ की है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि कम से कम जो सेशन है 1 सप्ताह का होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक 1 सप्ताह की बात है या कितने दिन का होना चाहिए, बीएससी डिसाइड करती है। और हमने ये ठीक है कि ये सेशन 3 दिन चला, लेकिन आप इसको अगर रूटीन में जैसे जो सेशन चलता था उस हिसाब से देखें तो ये 4 दिन से भी ज़्यादा का सेशन होगा, क्योंकि इसमें टाइम में जो चेंजेस कर दिया गया है 11 से 6 बजे तक, तो हर दिन 2 घंटे फालतू जो सेशन जो है का समय भी होगा। और एक नए तरीके से अभी जैसे हमने ये आगे के लिए परमानेंट ये कर दिया है कि 11 से 6 रहेगा, 1 घंटे का बीच में लंच ब्रेक रहेगा, और पेड लंच भी जो है सारे विधायकों के लिए यहाँ जो है वो तैयार रहेगा। इस सेशन के दौरान कुल 274 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिसमें 128 प्रश्न जो है वो एडमिट हुए, जिसमें 60 लगाए गए। 3 जैसे आपको पता है कि 20 एक दिन लगाते हैं, और 29 के ऊपर इस पर चर्चा जो है वो की गई। तो एक बहुत ही अच्छा सेशन जो मानसून सत्र का जो है वो ये रहा है, जिसमें अच्छे तरीके से एक सद्भावपूर्ण वातावरण के अंदर पक्ष विपक्ष सब ने मिलकर के बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पक्ष और विशेषकर जो विपक्ष के सदस्य हैं उनका भी कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।